हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी हिजी पर। आज हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड 45 प्लस वर्ड्स को सीखेंगे जो एग्ज़ाम के टाइम यूज होते हैं या एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है निरीक्षक। ये वो व्यक्ति होते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पूरे एग्ज़ाम के दौरान अवेलेबल रहते हैं, उन्हें इन्विजिलेटर कहा जाता है। निरीक्षक हिंदी होता है। सेकंड है एग्जामिनी। एग्जामिनी उस स्टूडेंट को बोलते हैं जो एग्ज़ाम देने गया हुआ है, हिंदी में उसको परीक्षार्थी बोलते हैं। वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम। वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम का मतलब परीक्षा का स्थान, मतलब आपका सेंटर कहाँ है, किस जगह पर है, वो हुआ आपका परीक्षा का स्थान, वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम। उसके बाद है 4 नंबर पे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ, परीक्षा। उसके बाद है आपका एग्जामिनर। एग्जामिनर का मतलब होता है जांच करने वाला, ठीक है, जो आपके कॉपियों की जांच करता है उसे हम एग्जामिनर कहते हैं। उसके बाद है आपका 6 नंबर पे एग्ज़ाम हॉल। तो एग्ज़ाम हॉल का मतलब होता है परीक्षा हॉल, जिसमें बैठकर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अलग अलग स्टेज हो सकते हैं। जो पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम या प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद दूसरा है मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम का मतलब होता है मुख्य परीक्षा। जब आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसे हम हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद है 9 नंबर पे पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण। अब ये क्या होता है कि जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो ये 3rd स्टेज आता है, जिसमें आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर पे ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम। ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम का मतलब होता है पेन पेपर आधारित परीक्षा। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है, आप पेन और पेपर से उसमें जो भी आपके आंसर्स होते हैं वो मेंशन करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद है 11 नंबर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब हुआ कंप्यूटर आधारित परीक्षा। इसमें क्या होता है कि आपके सामने पेन पेपर नहीं, आपको पेन पेपर तो दिया जाता है रफ वर्क के लिए, लेकिन आपको जो आंसर और क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बुकलेट के फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है और वहीं पर आपको देखकर और वहीं पर आपको आंसर टिक करने होते हैं उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये हुआ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है बहुविकल्पीय परीक्षा। मतलब ऐसी परीक्षा जिसमें आपको आंसर लिखने नहीं है, बल्कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हिंदी में बहुविकल्पीय परीक्षा। उसके बाद होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है व्यक्ति परक परीक्षा। तो व्यक्ति परक परीक्षा, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव या ऑप्शंस के रूप में आंसर नहीं दिए होते क्वेश्चन के, बल्कि क्वेश्चन दिया होता है और उसको आपको एक पैराग्राफ या उस फॉर्मेट में आपको आंसर देना होता है, वो सब्जेक्टिव टेस्ट कहलाता है। उसका हिंदी होता है व्यक्ति परक परीक्षा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश या अनुदेश। निर्देश या अनुदेश मतलब जो आपको एग्ज़ाम के दौरान फॉलो करना है, एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से पहले भी जो फॉलो करना है, उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, दस्तावेज। वैसे इम्पॉर्टेंट आपके जो भी पेपर या आपके सर्टिफिकेट जो कि एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 60 नंबर पे नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी या आवश्यक। तो वैसी चीज़ है जो आवश्यक है। नेक्स्ट है 17 नंबर पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है प्रतियोगी परीक्षा। इसमें आप ये उस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जिसके माध्यम से आप जॉब के लिए या किसी अच्छे जगह अपना एडमिशन करवाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षा। 80 नंबर पे है टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी। मतलब आपका एग्ज़ाम कब है, किस डेट को है वो। एग्ज़ाम टाइम मतलब
एग्ज़ाम जिस दिन है वो कब से कब तक है, तो वो एग्ज़ाम टाइम हो गया, परीक्षा की अवधि। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब पहचान चिन्ह, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होता है या फॉर्म भरते वक्त आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं कि आप जो कैंडिडेट हैं उस कैंडिडेट को इस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से पहचाना जा सकता है, तो वह पहचान चिन्ह कहलाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। फिर है रोल नंबर, रोल नंबर का मतलब होता है अनुक्रमांक संख्या, क्या होता है मतलब अनुक्रमांक संख्या। उसके बाद है एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। उसके बाद है 23 नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका मतलब होता है निबंधन संख्या। ठीक है, जब आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसका मतलब होता है निबंधन संख्या। उसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट, नेम ऑफ़ कैंडिडेट का मतलब हुआ उम्मीदवार का नाम। नेम ऑफ़ कैंडिडेट का क्या मतलब हुआ, उम्मीदवार का नाम, मतलब जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है। उसके बाद 25 नंबर फादर्स नेम, पिता का नाम। 26 नंबर पे है आपका 26 नंबर पे है रिपोर्टिंग टाइम, मतलब केंद्र पर पहुंचने का समय, मतलब आपका जिस दिन एग्ज़ाम है तो आपको किस टाइम तक वहां पर जो सेंटर है वहां पर आपको पहुंच जाना है, वो होगा रिपोर्टिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम। एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम मतलब जो प्रवेश द्वार है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, जो वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम है, उसका गेट कब तक आपके लिए खुला रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, आप इंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं। तो ये वो अथॉरिटी होता है जो कि उस जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस पूरे एग्ज़ाम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है सेंटर कोड, जो भी आपका सेंटर होता है उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है जिसे हम केंद्र कोड बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर कोड। उसके बाद है 30 नंबर पे टाइम अलाउड, समय दिया हुआ। तो कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक फ़िक्स टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर आपको उस एग्ज़ाम को देना होता है, तो वो हुआ टाइम अलाउड। नेक्स्ट है क्वेश्चन बुकलेट, हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। अगर ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम है तो वो पेपर के फॉर्मेट में होगा और यदि ऑनलाइन होगा तो वो स्क्रीन पे मिलेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट मतलब प्रश्न पुस्तिका। बुकलेट सीरीज का मतलब होता है पुस्तिका श्रृंखला। ठीक है, हर क्वेश्चन बुकलेट का एक पर्टिकुलर सीरीज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो बुकलेट सीरीज कहलाता है पुस्तिका श्रृंखला। 33 नंबर पे है मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितने मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सभी आंसर सही सही देते हैं तो। 34 नंबर पे है केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। 35 नंबर पे है आंसर सीट, आंसर सीट का मतलब उत्तर पुस्तिका जिसमें आप अपने आंसर्स को लिखते हैं। उसके बाद है 36 नंबर पे इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब जो आपने आंसर सीट दिया अब उसको चेक करके कितने मार्क्स आप कहेंगे, वो प्रोसेस इवैल्यूएशन कहलाता है। 37 नंबर पे है पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब जुर्माना, मतलब एग्ज़ाम में अगर आप कोई गलत चीज़ करते पाए जाते तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो वो हुआ पेनल्टी। कमीशन का मतलब आयोग, अब बहुत सारे कमीशन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, फिर यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी है, तो ये कमीशंस के एग्जाम्पल हो गए। कमीशन का हिंदी होता है आयोग। उसके बाद है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब इच्छा, मतलब अगर आपने कुछ आप कोई एक्ट करते हैं जो कि मना किया गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में वो दिया हुआ है, तो अब वहाँ पे कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें ये मेंशन क्या रहता है कि ये इन्विजिलेटर के डिस्क्रिशन पे निर्भर करेगा कि आपके साथ क्या किया जाए। तो डिस्क्रिशन मतलब इच्छा से वो क्या सोचता है। उसके बाद है 40 नंबर पे करेक्ट रिस्पॉन्सेज, मतलब सही उत्तर, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जो प्रश्न है उसके करेक्ट आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है नकारात्मक अंकन, मतलब जब आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए आपको मार्क्स तो मिलते नहीं हैं लेकिन मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, तो वो कहलाता है निगेटिव मार्किंग। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसका अगर 0.25 मार्क्स डिडक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिडक्ट होगा। ठीक है, 42 नंबर पे है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का मतलब होता है प्रवेश पत्र। उसके बाद है सिलेबस, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम, मतलब उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है, कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है। 44 नंबर पे है कॉमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन,
इसका मतलब होता है परीक्षा की शुरुआत, मतलब परीक्षा इस समय से शुरू हो रही है। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू होना। और लास्ट है 45, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये आपके एडमिट कार्ड में, क्वेश्चन बुकलेट में, आंसर सीट में भी इवन मेंशन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। तो यही था दोस्तों, ये 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो कि आपको रेगुलर दिखते होंगे जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।